बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ हैदर अली। तमाम फैंस के लिए खुशखबरी है कि मैं दोबारा फिर यूट्यूब फैमिली को ज्वाइन कर रहा हूँ। इससे पहले मुझे पता है और आप सबको भी मैंने बताया है फ़र्दन जो मेरे लिंक में थे, जिनसे मैं रब्ता कर सकता था या जो मुझसे रब्ता कर सकते थे, पूछते थे कि आप क्यों नहीं आ रहे, आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रहे। तो उसकी दो मेजर प्रॉब्लम थी और बिग वजह क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये थी कि यूट्यूब पे जो मेरा ऑफिशियल चैनल था उसको बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया, जिसकी वजह से उसे ख़त्म कर दिया गया यूट्यूब की तरफ से। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपको बताता चलूँ, अब वो कौन लोग थे उस पर मैं आपको बता देता हूँ, उन गंदे कीड़ों का भी बता देता हूँ। माशरे में कुछ ऐसी बुराइयाँ होती हैं जिनको जब आप उजागर करते हैं तो उनको जो डिफेंड करने वाले लोग होते हैं वो हमेशा आपको बुरा समझते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उसको रिपोर्ट किया। अच्छा खैर, दूसरे नंबर पे ये था कि मैं इस ड्यूरिंग पे मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग की मुख्तलिफ़ ममालिक में, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और एक सबसे अच्छी सीख ये थी कि मुझे लिखने का शौक़ पैदा हुआ। कम लिखता था लेकिन तहरीरी शक्ल में बहुत कुछ मजमूआ लिखा मैंने और अपने आर्टिकल्स लिखे। उन आर्टिकल्स में बहुत सारी तहरीरें, बहुत अच्छा फ़ीडबैक मुझे मिला जो मैं समझता था नहीं शायद अब माशरे में ये राइज नहीं है, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी अच्छा फ़ीडबैक मुझे मिला। और इंशाल्लाह जी पोस्टमार्टम तो मैं करता रहूँगा हमेशा की है सियासी बुरे लोगों का, जो मैं समझता हूँ मेरे मुल्क मेरी कौम के लिए बुरे हैं और अच्छे नहीं है, इस वजह से मैं उनका पोस्टमार्टम हमेशा करता रहता हूँ। आज थोड़ी सी सियासी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। एक न्यूज़ है वो आपसे शेयर भी कर देता हूँ। मैं अपने ज़ाती देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझसे नज़रियाती इख्तलाफ आपका हो सकता है, स्पीच ऑफ फ्रीडम की आज़ादी है, तो इस वजह से मुझे क्रिटिसाइज़ करने वालों को मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ और ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि हमेशा आपको पता है क्रिटिसिज्म जब होता है ना तो लोग समझते हैं यार ये कौन लोग हैं। मैं तो समझता हूँ ये अच्छी बात है, क्रिटिसाइज़ करना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, वीडियोस क्योंकि लेंथी हो जाएगी इस वजह से टू द पॉइंट टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि इमरान खान साहब पेशावर से बनी गाना पहुँच चुके हैं। ये न्यूज़ तो आपने सुन ही ली है। अच्छा, कुछ लोग कहते थे कि इमरान खान वहाँ पर छुप के बैठा हुआ, लेकिन नहीं भाई, इमरान खान अपनी सियासी सरगर्मियों में थोड़ा बिज़ी था, इस वजह से अब वो वहाँ पर आ गया। एक न्यूज़ सुनने को आ रही है, वो न्यूज़ ये है। सबसे पहले तो मैं ये भी आपको बता दूं कि मैं प्रो इमरान नहीं हूँ भाई, और ना ही मैं प्रो नवाज शरीफ हूँ। मेरा किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, वाबस्तगियाँ होती हैं हल्की फुल्की किसी के कारनामों की वजह से, जो आपके मुल्क के, आपके कौम के अच्छा सोचते हैं उनके साथ वाबस्तगी होती है। ये कतई झूठ वाली सफ़ेद झूठ होगा कि नहीं 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 भाई ये नहीं होती, ऐसा नहीं है। लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे चाहिए कि मैं तमाम लोगों को जो बुराइयाँ हैं, जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि मैं इमरान खान साहब के हवारियों को नहीं, बल्कि मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और हमज़ा शहबाज जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि भैया कभी भी गलती में ना कीजिएगा। ये मैं आपको बताऊँ, आप समझ रहे हैं कि ये बुरी खबर है इमरान खान के फैंस के लिए। ना 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 ना, ये बुरी खबर है आपके लिए। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि आप अगर अपने हवारियों की वजह से इमरान खान को गिरफ़्तार करते हैं तो समझ लीजिएगा जत्थे नहीं कौम बाहर निकलेगी और उसका नुकसान होगा आपको। और मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि इस किस्म की ये जो भोंडी हरकत है इसको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसे रोकना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी है, फिर उसकी अपनी एक वर्थ भी आप जानते हैं कि लोग उसके चाहने वाले तो हज़ारों नहीं करोड़ों में हैं उसके चाहने वाले। तो लोग बाहर निकलेंगे और बाहर जब निकलेंगे तो फिर क्या होगा, इंतशार बढ़ेगा और मैं नहीं चाहता कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो। सेकेंडली, क्योंकि हमेशा जब भी याद रखिएगा सियासी लोग बाहर निकलते हैं तो हमारे जो मुहाफ़िज़ होते हैं, हमारे जो अदारे होते हैं, अब ये कहना कि नवाज़ शरीफ अगर है सीट पे या जरदारी साहब हैं या मरियम नवाज साहब या कोई भी है, अगर वो सीट पे है तो उसके नीचे अदारे काम ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अदारे काम करते हैं, अदारों के फिर पर्सन जो है हमारी हिफाजत के लिए जो है
पंजाब पुलिस जो हमेशा से निशाना बनती आई है, और वो जब बाहर निकलती है तो फिर उससे बहुत सारा नुकसान वो ख़ुद भी करती है और ख़ुद अपना नुकसान करवाती भी है। तो हमारे ही लोग हैं, हमारी बहनें, हमारे ही भाई हैं जो हम सब की हिफाजत के लिए बाहर निकलते हैं और फिर वो शहीद होते हैं। और किन को मारते हैं? अपने ही सिविलियंस लोगों को मारते हैं, उनको लाठीचार्ज करते हैं, और किन के कहने पे? इन्हीं सियासी लोगों की वजह से। तो आप ये हरकत बिल्कुल ना कीजिएगा, और मैं समझता हूँ कि अगर आप राना सनाउल्लाह के कहने पे ये हरकत करेंगे तो ये इस साल की सबसे बड़ी अहमकाना हरकत होगी। वैसे तो इससे पहले जो रजीम चेंज हुआ और जिसमें इमरान खान साहब को बाहर निकाला गया, वो भी एक अहमकाना हरकत थी। उसकी वजह आपने भुगत ही लिया, अभी भुगत भी रहे हैं कि कौम को किस तरीके से आप मुख्तलिफ चीज़ों से दो चार होना पड़ रहा है। महंगाई सबसे बड़ी चीज़ है, मईशत हमारी गिर चुकी है, ये आपके सामने है। हमेशा याद रखिएगा, कंटेनरों पे चढ़ के अगर आप नारेबाजी करेंगे, हुल्लड़बाजी करेंगे और वहाँ पे जो स्पीच करते हैं उसका इस हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो खैर, ये आप सबके लिए समझने वाली बात है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक रेप केस था। उस रेप केस में एक पर्सन के साथ रेप किया गया, ज़बरदस्ती की गई किसी मदरसा लॉबी की वजह से। और उस पर मैंने आवाज़ उठाई, क्योंकि मोस्टली इन चीज़ों पे इन जैसी चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाता था, तो मुझे क्रिटिसाइज़ किया गया और उनकी तरफ से मेरा ये यूट्यूब चैनल ख़त्म किया गया, सस्पेंड हुआ। लेकिन इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे पूरी उम्मीद है और इंशाल्लाह अल्लाह सब के साथ बेहतर करने वाला है। तो ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और सबसे अहम बात जो मैं कहना ही भूल जाता हूँ, भाई आपका यूट्यूब चैनल है, इसे अब जल्दी से आपने बेल वाला जो बटन है उस पर आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन पे आपने पुश करना है और सी फर्स्ट पे करके आपने बेतहाशा हमारी वीडियोस देखते रहना। अभी ये स्टार्ट की वीडियो है, थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन यकीनन आपको पता है मेरी तबीयत का, आपको पता है कि मैं पोस्टमार्टम ज़्यादा करता हूँ और वीडियो की लेंथ कम होती है। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने